नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो प्रीवियस ईयर है 5 फरवरी 2017 का है, आपको बता दें इसको में हम आपको 25 को साइंस करवाएंगे, जिसको में आपको क्वेश्चन तो हल्का मिलेगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर से स्टार्ट है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है बिहार एसएससी के साइंस। देखिएगा, एंजाइम मूलतः क्या होती है। पर एंजाइम मूलतः क्या होती है, एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो आप जानते हैं कि एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से निकलती है, बहिस्रावी ग्रंथि से निकलती है। और ये किसका निर्माण करता है, ये मूलतः क्या होती है, ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। बहिस्रावी से कुछ निकलता है, एंजाइम निकलता है। अंतःस्रावी से, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता है किससे, अंतःस्रावी ग्रंथि से। और बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, जैसे लीवर हो गया, बहिस्रावी हो गया। प्रोटीन मूलतः एंजाइम प्रोटीन होता है। वसा का कौन करता है पाचन, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और शकरा एमाइलेज शकरा और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। और विटामिन हम लोग के ऊर्जा नहीं देता है, ये भी याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखिएगा। निकट दृष्टि दोष में रोगी को इसके निवारण के लिए क्या करना जाना चाहिए। तो निकट में आ रहा था, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दूर दृष्टि दोष के लिए, ये दूर दृष्टि के दोष के लिए करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 53 नंबर। अपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर तक। देखिएगा हाइग्रो में आपको कन्फ्यूजन होता है। देखिए ड्रो मतलब डेंसिटी को यानी घनत्व मापते हैं। अपेक्षिक घनत्व किसको मानते हैं, हाइड्रो से। आप याद कीजिएगा, डी से डेंसिटी मतलब ड्रो, यानी हाइग्रो घनत्व के लिए, अपेक्षिक घनत्व के लिए। और उसके बाद आर्द्रता बचा तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। लैक्टोमीटर है जो दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है। और पोटेशियोमीटर से हम लोग विभव मापते हैं, विभव मापते हैं किससे, पोटेशियोमीटर से। अब विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। विभवांतर वोल्ट मीटर दोनों अलग है। पोटेशियोमीटर से विभव मापते हैं, और पोटेशियोमीटर से विभव मापते हैं, और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिएगा। किस प्रकार की तरल सबसे कम होती है, सबसे कम किसका होता है। तब जानते हैं कि जानी है पी नाला। इधर में जाते हैं तो तरंगधर्ज बढ़ता है, बाकी सब घटा। तरंगधर्ज और बेग बढ़ता, बाकी सब घटता है। तो बताइए, तरंगधर्ज बढ़ता है इधर में, तो सबसे कम किसका होगा। जैसे 1 2 3 4 बढ़ रहा, तो सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। बैगनी नहीं रहता था, नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, लाल के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कार्य का ऐसा मात्रक होता है, कार्य का क्या होता है, कार्य का जूल होता है, मात्रक जूल होता है। न्यूट्रॉन किसका, नहीं न्यूटन था, ये न्यूट्रॉन नहीं न्यूटन था। न्यूटन किसका था, बल के। आयोडाइन सीजीएस मात्रक हो गया, बल के, जो 10 के पावर 5 न्यूटन होता है, यानी माइनस में होगा क्योंकि डाइन पूछ रहा है। तो एक डाइन में 10 के पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक पूछता है 1 न्यूटन में, तो 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा, दोनों अंतर है। वाट किसका है, शक्ति का कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पेन आज थोड़ा सा दिक्कत हुआ, पेन के कारण पेन जल्दी आ जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, कभी नहीं समय का मारिएगा। प्रकाश दूर इसको एक प्रकाश वर्ष वाला 9.46 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है, 16 मीटर होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका भी मतलब हर समय एक आपको 25 क्वेश्चन में कम से कम 75 क्वेश्चन ही तो मिल ही जाएगा। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तब जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय की लिख लीजिएगा ट्रिक गा ए प द आ सु रे दी। मतलब इसका ट्रिक है गामा हो गया, गाय पदर से गामा हो गया, एक सारा इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन कौन? गामा, एक्सरा, पराबैंगनी, दृश्य, अवराग्ध, सूक्ष्म, रेडियो, दृक। और इधर में जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। इसको से कम कितना क्वेश्चन? कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ता है और वेग घटता, वेग भी बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य और वेग बढ़ता है, बाकी सब घटता है। इसको से कम आपको 75-100 क्वेश्चन इसको से बन जाएगा। कभी तरंगदैर्घ्य पूछ जाएगा, कभी वेग पूछ देगा, कभी आपको से आवृत्ति पूछ देगा, तरह तरह के। तो किसका हो जाएगा? नहीं है। तो रेडियो तो हो ही गया, रेडियो हो ही गया, अवरक्त हो ही गया, पराबैंगनी हो गया, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 के बाद देखिएगा 58 नंबर। 58 प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो आप जानते हैं कि H बराबर आप जानते हैं कि E बराबर H लैम्डा होता है, H लैम्डा होता है। इसी तरह प्लांक नियतांक कुछ H से सूची करते हैं तो E बटा लैम्डा हो जाएगा H बराबर, और इसका वैल्यू होता है 4.663 इंटू 10 के पावर -34 होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा इसको देखिएगा। हल्दी पौधे के किस भाग को खाते हैं? हल्दी के हम लोग तना खाते हैं, अदरक हो गया, इसका अदरक हो गया, और क्या हो गया? आलू हो गया, प्याज हो गया। देखिए ना है, जिसे इस हमको देखिएगा ना तो जड़ी छोटा छोटा, जैसे प्याज देखेंगे तो ये जड़ी हो गया, और बीच में ऊपरे वाला पौधा हो गया, बीच में तने ना रहता है। इसी तरह प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब तना खाते हैं। जड़ किसका खाते हैं? मूली के खाते हैं। फूल किसका खाते हैं? गोभी के खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी ताप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्यूरी ताप वह ताप है जिसको चुंबकीय गुण खत्म किया जाता है। किसको में? चुंबक में क्यूरी ताप होगा। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ध्वनि के यांत्रिक तरंग है, और इसको हम अनुधार्ज तरंग भी कहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण के भी चाल से चलता है तो उससे दर्पण पर अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, और कोई आदमी चल रहा है यहाँ पर भी वेग से, आदमी है भी वेग से, तो उसका प्रतीक होगा 2 वेग से, यानी दोगुना से चल प्रतीत होगा। और इसको में आभासी बनता है, और पार्श्व उल्टा मैंने लेफ्ट के राइट के लेफ्ट बनता है। तो कैसा हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दें कि ज्ञान विद्युक्ता वाला जो टेस्ट है उसका ही सोल्यूशन हम बहुत जल्दी लाने वाला है। उसके बाद देखिएगा 83 नंबर, साइंस देखिएगा 83 नंबर। ज्ञान विद्युक्ता जो ऑफलाइन टेस्ट होता है, बिहार के बहुत अच्छी प्रसिद्ध टीचर है, उनको मतलब उनका सेट ही जल्दी करवाना चाह रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नमक में आबंध होती है, तो देखिएगा नमक जिसको आयनिक बंधन बनती है, इसको में इलेक्ट्रॉन को आयन होता है, जिसे NaCl है, तो इसको में पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है, इसको आयनिक बंधन होती है, और ये गलित अवस्था में सुचालक होता है। नमक मतलब अब आयनिक बंधन याद कीजिए जो टूट जाएगा। सहसंयोजिक बंधन, इसको आप कार्बन से बात कीजिए, कार्बन लगा रहेगा, सहसंयोजिक बंधन हो जाएगा। और सहसंयोजी में भी 2 होता है, उपसंयोजी और H+ यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है मुख होता है, एक कक्षा के बारे में बताता है। दूसरा होता है दिंगसी कहिए या एजीमुथल कहिए, दिंगसी होता है, दिंगसी कहता है जो उपकक्षा के बारे में बताता है, और तीसरा हो जाएगा कौन? एक होगा
तीसरा एगो चुंबकीय बताएगा और एक इलेक्ट्रॉन के बताएगा, यानी 4 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातन लकड़ी की यानी जीवाश्म के बारे में बता रहा है, लकड़ी जीवाश्म के, तो C6H14 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ई किसका बताता है, यूरेनियम 235 किसका बताता है, ये इसको हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको से आपको 9 क्वेश्चन बताएंगे हम, 3 क्वेश्चन बताएंगे। कौन सा समीकरण चार्ल्स का नियम का प्रकट करता है, देखिएगा गैस के मूलतः 3 नियम था, कौन कौन, पी वी टी, देखिएगा इसको से 9 क्वेश्चन बनेगा, बी सी जी, बी सी जी, ई बी से हो गया बाल्स नियम, बाल्स नियम, बाल्स हो गया, ये चार्ल्स नियम सी से हो गया, और जी से गलुसाक नियम हो गया। तो किसका पूछ रहा, और पी हो गया कुछ दाब हो गया, भी कुछ हो गया आयतन हो गया, भी आयतन हो गया, टी का जो हो गया तापमान हो गया। अगर तापमान है यानी गर्मा रहा है तो सीधा गर्म होगा, तो देखिए क्या कह रहा है, चार्ल्स नियम, चार्ल्स यहाँ है तो इसका किसका आयतन के और टेम्परेचर के साथ सीधा रिलेशन, गर्मा रहा है तो सीधा यानी भी अनुपाती टी हो जाएगा। और कांस्टेंट कुछ हो जाएगा पी, पूछे कांस्टेंट कितना है तो पी हो जाएगा। और इसी तरह आपको कहता बॉयल्स के नियम, तब बॉयल्स का देखिएगा पी यानी दाब और भी के समानुपाती है, तो इसका कौची है गर्मा नहीं रहा था, एक उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, यानी बॉयल्स का उल्टा होता है, चार्ल्स का सीधा होता है, यानी बी समानुपाती टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके 6 × 10 के परमाणु नहीं है, मतलब 1 मोल नहीं है, 1 मोल नहीं, तो 1 मोल क्या होता है, इसका कुल द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन के कितना द्रव्यमान होता है, 1 होता है तो 1 मोल हो गया, नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता होगा, क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, लेकिन कार्बन के 12 होता है, 12 बराबर 1 मोल होगा, ये आधा है, पूछता कितना मोल है तो 0.5 मोल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सम, एप्सम किसका यौगिक होता है, तो आप जानते हैं कि MgSO4 × 2H2O किसका है, इप्सम यानी मैग्नीशियम का है। कैल्शियम के कौन है, CaSO4 हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब कैल्शियम का है। Pb का PbS हो गया, PbO हो गया, ये सब हो गया। बेरियम के भी बहुत सारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर यानी जर्मन से क्या लाएगा, जर्मन सिल्वर क्या लाएगा, तो नेताजी लाएगा, नेता रहेगा सही ना लाएगा, नेताजी, इसका ट्रिक है नेताजी। तो इसको में कुछ रहेगा, निकेल होगा, तांबा होगा और जिंक होगा। तो कौन क्या होता है, तो निकेल है नहीं है, तांबा है। अब जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये भी निकेल तांबा जिंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि से निर्माण किसको कहते हैं, H2SO4 को करते हैं, H2SO4 के यानी सल्फ्यूरिक एसिड के करते हैं। और सल्फाइड विधि से सल्फाइड विधि से हम लोग फिर सल्फाइड एस्टर को हम लोग फेन प्लवन विधि से करते हैं, फेन प्लवन विधि से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है, जिसको हम लोग मंदक के रूप में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। और किसका मंदक के रूप में करते हैं, ग्रेफाइट के क्षण को करते हैं। और नियंत्रण क्षण में किसका, कैमेडियम और बोरोन को करते हैं, यानी कि किस हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड मैंने एक होगा नहीं, 2 ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, ट्रिटियम टाई नहीं होगा, ट्रिटियम ऑक्साइड नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वेत रक्त, देखिएगा मानव शरीर में श्वेत रक्त यानी WBC कितने प्रकार की होती है, तो आप जानते हैं कि WBC का काम क्या है, ये प्रतिरक्षा करता है, यानी सुरक्षा करता है, हम लोग मतलब रोग से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाता है। और ये 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन,
लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, एगो मोनोसाइट होता है, और एगो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इस्नोफिल और बेसोफिल और एक न्यूट्रोफिल, ये 5 प्रकार की होती है। ग्रुप डी में बहुत पूछाई, ग्रुप डी में चित्र दे दे के पूछा कि कौन बेसोफिल है, कौन न्यूट्रोफिल है। बहुत अच्छा से इसको मैं चित्र दिया था, उस समझ में नहीं आ रहा था लड़का, लेकिन इसका हम जुगाड़ लगाए थे कि ट्रिकोफिल यानी 4 गो, ट्रेनोफिल में 4 गो, बेसोफिल बेस बढ़ाएंगे मतलब ऐसे होगा, लिम्फोसाइट मतलब गोल होगा। इस तरह हम चित्र भी इसको बताए थे, ग्रुप डी में जाकर देखिएगा। इनमें से किसकी लसिका उपस्थित होती है? लसिका एक संवहन ऊतक होती है, संवहन ऊतक। कौन कौन और कौन है? ये लसिका में कौन आ गया? रक्त आ गया, रक्त हो गया, हड्डी हो गया, ये सब संयोजी ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है पीलिया रोग, पीलिया रोग के रुधिर में निम्न से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की। इसके कारण पीला शरीर होता है। ये लीवर का प्रभावित करता है, लीवर का प्रभावित करता है, लीवर का प्रभावित करता है। पीलिया मतलब जोंडिस, सब समझिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी कौन सा है? यकृत है। जो कौन सा ग्रंथि है? ये बहिस्रावी है, जिसको से एंजाइम निकलते। एंजाइम क्या है? एक एंजाइम एक प्रोटीन हो। अग्नाशय एक मिश्रित स्रावी है, जिसको से एंजाइम भी हार्मोन भी निकलती है। फेफड़ा में O2 का शुद्धिकरण होता है और ब्रिक से यूरिया को छाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा रहा इतना देरी में। निम्न से कौन सा सेग्विवोरस है? सेग्विवोरस मतलब रक्त जिसका आहार है, यानी सेग्विवोरस जिसका रक्त आहार है। किसका है? मच्छर का रक्त आहार है। फिर किसका हो जाएगा? जोक हो गया, खटमल हो गया, ये सब अपना किससे शिकार करता है? समझ ही कर रहा है, रक्त पीता है। सेग्विवोरस कहा जाता है इसको। सेग्विवोरस मतलब रक्त का आहार। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? पीयूष ग्रंथि कहलाती है, पीयूष ग्रंथि कहती है। अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है। ट्रिप्सिन हार्मोन जो प्रोटीन का परिचय। एड्रीन से लड़ो और भागो यानी एफसी निकलता है हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। थायराइड से थायराइड से आयोडीन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि कौन? पीयूष ग्रंथि। विटामिन टोकोफेरॉल कौन सा है? विटामिन टोकोफेरॉल यानी टोकेंगे कब? टोकोफेरॉल के कमी से कोची होता है? बंझापन होता है, बंझापन। अब बंझापन होगा तो उसको हम लोग टोकेंगे मैंने ई बांझिन है, यानी टोकेंगे तो ई हो जाएगा। ई डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, बी का है थायमिन, ए का हो गया रेटिनोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा मधुमक्खी वाला। इनसे कौन सी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? कौन? मधुमक्खी, जो एक अकेले रानी रहती है, 8 को राजा रहता है और बाकी सब श्रमिक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन के किसके एक लक के माध्यम से बनता है? एमाइलेट से बनता है, एमाइलेट से बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बताइए कैसा लगा। ऐसी वीडियो आते रहेगा और जल्द ही बिहार एसएससी के भी आ रहा, जो ज्ञान विविधता में सेट होगा उसी को आएगा।